2005 में एक कानून आया जिसने भारत के नागरिकों को एक नया अधिकार दिया, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार। नाम था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट 2005 का मेन मकसद था ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करना। इस कानून के जरिए सिटीजन सरकारी फाइल्स, डिसीजंस और रिकॉर्ड्स की जानकारी मांग सकते हैं। इसके जरिए कुछ बड़े केसेस सामने आए। आदर्श हाउसिंग स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, व्यापम रिक्रूटमेंट स्कैम, एमपी एमएलए के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। आरटीआई ने कई जगह करप्शन एक्सपोज किया और पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज पे क्लैरिटी लाने में मदद की। अब आरटीआई को लेकर एक नई चर्चा हो रही है। जयराम रमेश जो कांग्रेस के राज्यसभा एमपी हैं, उन्होंने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने कहा है कि आरटीआई एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है उसका रिव्यू होना चाहिए और उसको रिपील करना चाहिए। मुद्दा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का सेक्शन 44(3) जो कहता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन आरटीआई के जरिए अवेलेबल नहीं होगी। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जवाब में कहा, यह अमेंडमेंट मिसयूज से बचाव के लिए है। उनका कहना है कि सैलरीज जैसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स अब भी एक्सेसिबल रहेंगी, लेकिन प्राइवेट पर्सनल डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा। जयराम रमेश ने अपने रिस्पॉन्स में 4 प्रमुख बातें रखी। नंबर 1, डीपीडीपी एक्ट का सेक्शन 3 आरटीआई प्रोटेक्शन देता है, लेकिन जब आरटीआई का सेक्शन 8(1) अमेंड हो चुका है, वो प्रोटेक्शन भी लिमिटेड हो गया है। नंबर 2, कोर्ट जजमेंट्स ऑलरेडी अलाउ करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के नॉन डिस्क्लोजर को, नए अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है। नंबर 3, आरटीआई एक्ट का एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जो इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को मिल सकती है वो पब्लिक को भी मिल सकती है, उसे हटा दिया गया है। और नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट का पुट्टुस्वामी जजमेंट प्राइवेसी को अपहोल्ड करता है, पर आरटीआई एक्ट को अमेंड करने का सजेशन उसमें नहीं है। 130 ऑपोजिशन एमपीज ने भी एक लेटर साइन किया है डिमांडिंग रोल बैक ऑफ दिस अमेंडमेंट। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, आरटीआई एक्टिविस्ट और फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने भी इस पर चिंता जताई है। उनका कहना है आरटीआई एक्ट का स्कोप अगर कम होता है तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों प्रभावित हो सकते हैं। 2019 में आरटीआई एक्ट अमेंड हुआ था, जिसमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का टेन्योर और सैलरी सेंटर के डिस्क्रिप्शन में आया। पीएम केयर्स फंड के रिलेटेड आरटीआई एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। रीजन दिया गया पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आता। ये डेवलपमेंट्स ट्रांसपेरेंसी के फ्रेमवर्क पर प्रश्न उठा चुके हैं। आरटीआई एक पावरफुल टूल रहा है जनता और सरकार के बीच एक ब्रिज बनाने का, लेकिन प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी दोनों इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। अब सवाल ये है, क्या नए अमेंडमेंट में दोनों का बैलेंस सही है? ये डिबेट अब पार्लियामेंट से लेकर सिविल सोसाइटी तक पहुंच चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या अमेंडमेंट सही डायरेक्शन में है या इससे पब्लिक के इंफॉर्मेशन के राइट्स प्रभावित होंगे? कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।